आपके ओठों में तो अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने जब भी बोला प्रभु यीशु मसीह, आपके मुख से अनुग्रह के शब्द फूट निकले प्रभु जी। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने कहा तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस और अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम पर भी अनुग्रह करे प्रभु जी, कि हम भी आपका ही अनुसरण करें। जैसे कि आपने धर्म से प्रेम रखा, अधर्म से बैर, ऐसा ही अनुग्रह हम पर भी करे प्रभु जी। हमें भी प्रभु जी वो सामर्थ्य प्रभु जी कि हम भी धर्म से प्रेम रखें और अधर्म से बैर। हालेलुया। और राजाओं के राजा दया करे प्रभु जी। हालेलुया। हमें तसल्ली देते हैं प्रभु जी, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती
वैसे ही आप हमें संभालते प्रभु। जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले बच्चों को छुपा लेती है, ऐसे आप हमें छुपा लेते हैं महाराजा। आपके प्यार के लिए धन्यवाद है प्रभु जी, क्योंकि आपने गहरे प्यार से हमें प्यार किया है प्रभु जी। आपका प्यार ऐसा प्यार है जो कभी ना खत्म होने वाला प्यार है। स्वामी, आज आपके प्यार में हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। और यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में आपने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ मेरे पवित्र पिता, आज हम आपसे विनती करते, जब आपने अपने प्रिय पुत्र की संगति में आज हमें बुलाया है, आपने तो अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया, लेकिन आज जो भी वचन हम सीखने जा रहे हैं पिता, उस वचन को सीख करके प्रभु उसके अनुसार चलने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता, अनुग्रह दे दीजिए महाराजा, जिससे कि पिता हम भी अपने प्रेम का प्रमाण आपको दे सके प्यारे पिता। अनुग्रह करे मेरे प्रभु जी, आज वचन का एक एक शब्द हमारे जीवन पर काम करे प्रभु जी। और स्वामी, क्योंकि आपका वचन तो सोने से भी ज्यादा कीमती है प्रभु, चांदी और मूंगों से भी ज्यादा कीमती है प्रभु। इसलिए आज जब ये मौका आपने जीवन पर दिया है, तो वचन को सुनने का अनुग्रह दे, वचन को ग्रहण करने का अनुग्रह दे प्यारे पिता, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। आज सारा आदर आपको देते, सारा सम्मान आपको देते प्रभु जी। पिता, आज हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए, ताकि पिता यीशु नाम को महिमा मिले। सब बातों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आपको देते हुए दुआ यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक। 10 कुमारियां, 5 समझदार और 5 मूर्ख, पर 5 मूर्खों के अंदर में वो अभिषेक खत्म हो गया, उनकी कुप्पी में तेल भी खत्म हो गया है, यानी कि उनके अंदर में वो अभिषेक मौजूद ही नहीं है। और आज प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यदि वो अभिषेक बना रहता है तो आपको कोई सिखाए इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अभिषेक यानी कि वो पवित्र आत्मा जो अंदर में बना हुआ है, वो आपको सारी बातें सिखाएगा, सारी बातें स्मरण कराएगा। वो बातें जो यीशु मसीह की ओर से मिली है, वो बातें आपको अगुवाई प्रदान करेगा, वो आप पर प्रकट करेगा। और बाइबल यहां पर कह रही है, यदि वो अभिषेक बना हुआ है तो। पर 5 मूर्ख कुमारियों के अंदर पे वो अभिषेक खत्म हो गया, कुप्पियों में तेल खत्म हो गया। तो वो अभिषेक यानी कि जो पवित्र आत्मा एक मनुष्य में रह करके उसे सारी बातें सिखाएगा, बताएगा, प्रकट करेगा, कैसे उससे मालूम चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं।
जब जीवन में कोई निर्णय करना हो और पूछताछ करने लगे यहाँ वहाँ, ये कैसा और ये कैसा, इसका मतलब अगुवाई नहीं है, अभिषेक नहीं है। बाइबल कहती है यदि वो अभिषेक बना हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई आपको सिखाए और आपको बताए और आपका मार्गदर्शन करे। यानी कि उस अभिषेक में आने की आवश्यकता है और यीशु मसीह की यही मर्जी है। 10 कुमारियों का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है वो इसलिए प्रकट किया गया है। यीशु मसीह उस दृष्टांत में इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि आत्मा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करो। एक भी दिन अभिषेक बुझा हुआ नहीं होना चाहिए। एक भी दिन बिना पवित्र आत्मा के शुरुआत नहीं करो। अब बेनिहीन को देखो, सुबह उठता है तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट जो उसकी किताब भी थी, वो पवित्र आत्मा के सत्य में शुरुआत करता। भाई रविंद्रनाथ जो सबसे बड़े भविष्यवक्ता कर्नाटक के, 1 घंटे लहू से धुलते, शुद्ध पवित्र करते अपने आप को, अपने गुनाहों को स्वीकार करते और 1 घंटे के बाद में वो पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते और फिर अपने दिनचर्या की वो शुरुआत करते। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा की अपनी दिनचर्या की शुरुआत नहीं। और बाइबल यहाँ पर कह रही है कि मैंने ये बातें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भर पाते हैं। मतलब आपको भरमाने वाले आपके आसपास में, गड़बड़ विचार डालने वाले लगातार आपके आसपास में, परंतु परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है उन भरमाने वालों से बचना है तो अभिषेक में आपको बने रहना पड़ेगा। यूहन्ना ने एक बात यहां पर देखी और उस बात के अंदर में उसने लोगों के अंदर में ये नोटिस किया कि लोग वहां की जो कलीसिया है, कलीसिया के लोगों को सिखा रहे थे कि भाई लोगों से जो लड़ाई झगड़े हैं, बैर की जो भावना है, इसका उद्धार के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है तो बोले उद्धार से इसका कोई संबंध नहीं है। पड़ोसियों से आपका मनमुटाव है तो उद्धार से इसका कोई संबंध नहीं है। मसीह भाई बहनों से यदि मनमुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं तो उद्धार से इसका कोई संबंध नहीं है। परंतु यूहन्ना ने प्रकट किया कि ऐसा नहीं है। इन बातों का संबंध उद्धार के साथ में है, क्योंकि जो अपने भाइयों से प्रेम रखता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और इसलिए वो कह रहा है कि कोई तुम्हें भरमाए ना, तुम्हारे अंदर में जो अभिषेक है तुम्हें ये बातें सिखाएगा और बताएगा कि उद्धार से कौन कौन सी बातें संबंध रखती हैं और किन बातों में आपको आगे बढ़ना है। यदि घरेलू झगड़े हैं, किसी भी बात को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी बात को लेकर के है और एक दूसरे से बातचीत नहीं चल रही है, अलगाव है, बैर मन के अंदर में रखे हुए हैं, ये उद्धार पाने से रुकावट है। और यूहन्ना इसी बात को तो प्रकट कर रहे हैं कि वो अभिषेक यदि तुम्हारे अंदर में बना हुआ है तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर में वो मेल मिलाप की भावना को उत्पन्न करने लग जाएगा। पर कब? जब वो अभिषेक तुम में बना हुआ है। तो वो कहता है कि किसी के भरमाने में नहीं आना कि ऐसा करके तुम अपने जीवन को काट रहे हो और मेल मिलाप नहीं कर रहे हो तो तुम उद्धार मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो लिखता है यदि तुम्हारा जो परमेश्वर है, जो ज्योति है, और तुम्हारे ज्योति के साथ में सहभागिता है तो इसका मतलब है तुम्हें अंधकार में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो अपने भाइयों से बैर रखता है वो अंधकार में है और इसलिए अंधकार से निकल के ज्योति के साथ संगति करना है। और इसलिए वो कहता है कि किसी के भरमाने में नहीं आना। वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया यदि तुम में बना रहता है तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि यूहन्ना किन बातों को प्रकट कर रहा है? यूहन्ना ये प्रकट कर रहा है कि कोई भी आके किसी के बारे में आपसे कुछ बोलना शुरू करे तो उसके भरमाने में नहीं आना। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और पवित्र आत्मा से यदि भरे हुए हो तो आप भरमाए नहीं जाओगे। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करोगे और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा
जो समुद्र के ऊपर में ठहरा हुआ था। लूका के सुसमाचार में 2 अध्याय में यीशु मसीह मात्र 1.25 महीने के उनके माता और पिता गोद में उठा करके मंदिर में पहुंचे हैं, यरूशलेम मंदिर में। परंतु समुद्र तो अपने घर पर मौजूद है और बाइबल कहती है कि वो पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा जब उस पर था तो पवित्र आत्मा के सिखाने से अब वो मंदिर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो यरूशलेम मंदिर में पहुंच गया है और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया, वो समा रहने का बच्चा, कि यही उद्धार करता है। उसको कोई मनुष्य नहीं बता रहा है, किसी की अगुवाई में वो नहीं चल रहा है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है। और पवित्र आत्मा के सिखाने से वो चर्च की तरफ चला गया है और चर्च में जाकर के यीशु मसीह को देखा है, अपनी गोद में लेकर के कहता है, आज मैंने अपने उस उद्धार को देख लिया है, आज मैंने इजराइल के उद्धार को देख लिया है। ये किसके सिखाने से वहां तक पहुंचा और किसके बताने से प्रकट किया गया कि यही उद्धार करता, यही मुक्तिदाता और यही मसीहा है। और वो यीशु मसीह छोटा सा बालक 1.25 महीने का माता के गोद में, परंतु पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट कर दिया है। हालेलुया। बाइबल कहती है अब इसका प्रयोजन नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई आपको सिखाए, वो अभिषेक यदि अंदर मौजूद है वो सब बातें आप पर प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है और कौन सी बातों से वो नाराज होते हैं, कौन सी बातों से वो क्रोधित हो जाएंगे, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके चलते आपके जीवन पर आशीषें आ जाएंगी। आप भारी मन के साथ में हैं, आपके मन से वो कैसे भारीपन को वो दूर करेगा, वो सारी बातें पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार और उसकी 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में प्रकट किया है, पवित्र आत्मा जैसे जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह की बातों में से जब हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, जब हम वचन को सुन रहे होते हैं और बाइबल समझ में नहीं आ रही है, तब किसने इस बात को सोचा कि मेरे अंदर में अभिषेक नहीं है, मुझे समझाने वाला पवित्र आत्मा मेरे अंदर में मौजूद नहीं है। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ते हैं कोई भी बातें समझ में नहीं आती है, जब वचन को सुन रहे हैं समझ के साथ मन में नहीं बैठता है, तब कितनों ने प्रार्थना करी कि प्रभु जी जो मुझे समझा सकता है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में मौजूद नहीं है, मुझे अभिषेक दे, मुझे आत्मा से भर, ताकि वो पवित्र आत्मा मुझे तेरी बातों में से लेकर के सिखाए, तेरी बातें मुझे स्मरण कराए। हालेलुया। कब हमने प्रार्थना करी? हमने कई बार यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ा, कभी इस 26वीं आयत पर आकर के हम ठहरे और यीशु मसीह से सवाल किया कि प्रभु जी हमको तो किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, आपका आत्मा, सत्य का आत्मा यदि वो आज मेरे अंदर में होता तो मुझे पवित्र शास्त्रों में से, पवित्र बाइबल में से मुझे सिखाता और बताता। हम नहीं समझ पाते हैं तेरी बातों को, तेरी गंभीर बातों को, तेरे भेदों को, तू क्या कहना चाहता है, हमारा मन कायल नहीं हो पाता है। एक कहानी की तरह जैसे बच्चों को संडे स्कूलों में वचन याद करा दिया जाता है, बस और कुछ भी नहीं। वो बड़े होने तक उनको मालूम है कि बाइबल स्कूल गए थे और वहां पर ये वचन याद कराया है। एक घर में पला हुआ तोता, जिसके सम्मुख में जो बोला जाए वो उसको याद कर लेता है। हाँ, जब उसके सामने बोला जाए तो वो एक बस रिपीट करता है। बच्चों को वैसी टीचिंग बड़े होते चले गए, बस याद है पर उसकी समझ नहीं है, क्योंकि समझाने वाला अंदर मौजूद नहीं है। समझाने वाला सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर मौजूद नहीं है।
इसका मतलब है कि कलीसिया उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह जीवन को व्यतीत कर रही है, जिनकी कुप्पी में तेल नहीं है, जिनका मसाले बुझ चुकी है, जिसमें वो आग जलना चाहिए, यानी कि परमेश्वर का जीवित वचन लिए हुए, जिस पर लगातार चलते रहना चाहिए, उस पर चलने के लिए जो सामर्थ्य मिलती है अंदर से, यानी कि वो तेल मनुष्य के अंदर में समाप्त हो चुका है। उनके अंदर में वो अभिषेक नहीं है, उनकी कुप्पियों में वो तेल नहीं है, इसलिए परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे, और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो उस पर चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभिषेक बुझा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को देखे तो उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, वो रात भर प्रार्थना में है, क्योंकि अंदर अभिषेक है ना, वो अभिषेक प्रकट कर रहा है कि 70 चेले वहां पर मौजूद हैं, और 70 चेलों में से 12 लोगों को उसको चुनाव करना है, जिनको वो प्रेरित कहने वाला है। रात भर प्रार्थना में और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया गया कि कौन कौन वो लोग होंगे, 12 लोग, और यीशु मसीह ने 12 लोगों को अलग किया, उनका अभिषेक किया और उनको प्रेरित कहा। उसमें से एक चोर का भी चुनाव किया। यीशु मसीह को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, ये 12 का चुनाव कर रहा हूं, इसमें तो यूदस ऐसा है, क्या इसे मुझे चुनना चाहिए या नहीं? उसने मनुष्य से सलाह नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक पर निर्भर था, उस पवित्र आत्मा पर निर्भर था, और निर्भर था क्योंकि परमेश्वर की ओर से आत्मा को जो मिला है वही बातें तो पवित्र आत्मा प्रकट करेगा, और उसी पर निर्भर रहना है और उसी कार्यों को करना है। और 12 का चुनाव किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं हुई है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय साउल जाता, परमेश्वर के मंदिर में जाके बैठता और प्रार्थना करता, और उसको जवाब मिलता क्योंकि उसके अंदर में अभिषेक मौजूद था। पर एक समय ऐसा हुआ जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और दूषित आत्मा उसके अंदर में आ गई है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि अभी उसको फलिस्तियों से युद्ध, अमालेकियों से युद्ध के लिए जाना है। वो बैठा हुआ है युद्ध करने के लिए, परमेश्वर से सवाल जवाब प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं युद्ध करने जाऊं, जीत जाऊं। कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर क्या किया गया? चिट्ठियां बनाई गई, डाला गया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो अंदर बैठा है ना, वो पूछ चुका था उसके अंदर में। तो जवाब मिले तो मिले, कैसे मिले? वो तो योना नबी है जो भागा जा रहा है परमेश्वर की मौजूदगी से, और वहां पर अन्य जाति के लोग बैठे हैं और उन्होंने चिट्ठी डाली है, और चिट्ठी योना नबी के नाम में निकली है। यह अन्य जातियों का काम है चिट्ठी डालना, प्रभु के लोगों का नहीं। प्रभु के लोगों का तो सीधा संबंध परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह जो लगातार आत्मा, यानी कि जो आत्मा हमें मिला है, वही तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, वो हम में, और हम उसमें बने रहें और लगातार उससे बातें करते रहें, उसकी सलाह को मानते रहें, उसकी अगुवाई को प्राप्त करते रहें। यही तो वो चाहता है। चिट्ठी डालने की आवश्यकता नहीं, किसी भविष्यवक्ता से पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पसंद क्या ना पसंद, वो सारी बातों के लिए यदि अभिषेक मौजूद है तो उससे सवाल जवाब करना चाहिए। वो बताएगा कि क्या सही और क्या गलत है, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक बुझा हुआ है, इसलिए चिट्ठी या दूसरों का सहारा लिया जाता है। पर यदि अभिषेक में आके खड़े हो जाए, ना चिट्ठियों का सहारे की आवश्यकता है और ना किसी के विचार और विमर्श और किसी से सलाह लेने की आवश्यकता है। सीधे और सीधे परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा ना कि जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, खोल के उसको मेरे लिए लेकर के आओ। अब यीशु मसीह ने यह सवाल जवाब नहीं किया, मैं इनको भेज रहा हूं, क्या वो देंगे या नहीं देंगे, क्या वो देंगे या नहीं देंगे। यीशु मसीह को मालूम है कि वो अवश्य देंगे, और इसलिए यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ उसे खोल के ले आओ। हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि कहां पर उसके भोज की तैयारी करना है, कि पास्का का वो भोज उनके साथ में वहां कर सके। वो पूरे का पूरा मार्गदर्शन कहां से मिल रहा है? परमेश्वर पवित्र आत्मा से मिल रहा है। और यीशु मसीह अपने चेलों से वैसा कहते चले जा रहे हैं, वो वहां से प्राप्त करते हैं। और वैसा ही यीशु मसीह कहते, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, वो मेरा पिता मुझ में रहता है, जैसा वो सिखाता है मुझे वैसा ही मैं कहता हूं। हालेलुया।
यीशु मसीह किसी पर निर्भर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर है। वो उनसे प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह के हृदय पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रत्येक सप्ताह मैं बोल रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप आपके जीवन को बर्बाद करेगी। स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप आपके जीवन को बर्बाद करेगी। जिनकी आंखें बंद हो रही हैं वो सावधान हो जाए, आपके आगे खतरा है। 1 2 3 लोग हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। गहरे नींद की आत्मा, हालेलुया। करीब 6 लोगों में थी, 3 आजाद हो चुके हैं, 3 बाकी हैं और लगातार महीनों से ही काम चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके फायदे के लिए है। आप संसार और संसार के बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं। आपके मन के अंदर में संसारिकता की बातें चल रही हैं, आप प्रभु में नहीं हैं। गहरे नींद की आत्मा परमेश्वर से आपको दूर लेके जा रही है। जब संसार और संसार की बातों में आप डूबने लग जाते हैं तब ये वाली आत्मा प्रवेश करती है और वचन सुनते समय फिर आपको पल के भारी होने लगती है। ये आक्रमण है शैतान का जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा आने वाले समय में। बुद्धिमानों की बुद्धि चली जाएगी, समझदारों की समझ चली जाएगी। ऐसे समय में इंसान गलत निर्णय लेता है अपने भविष्य के लिए और जो उसको नुकसान पहुंचाएगा आगे जा करके। आप शांत ना रहें मेरे प्रियो। हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं और इस पल में आप भी प्रार्थना करें। प्रभु छुटकारा देगा कुछ सेकंड में, लंबा समय नहीं लगता है। एक अंधा यीशु मसीह के पास में आया, अंधे के छोड़ दीजिएगा, चलो अंधे को भी लीजिएगा। और वो पुकारा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह का सवाल था, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने प्रकट किया कि मैं फिर से देख सकूं, उसकी इच्छा को जाने। आप भी बोलिए, प्रभु जी इस गहरे नींद की आत्मा से मुझे आजादी दे। एक कोढ़ी व्यक्ति आया, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह चाहते हैं उसको चंगा करना, उसको शुद्ध करना, परंतु प्रकट करना कि प्रभु जी मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। हालेलुया। छुटकारे का अर्थ होता है, आज जान लीजिएगा, नींद की आत्मा से छुटकारा नहीं है। वो छुटकारे का अर्थ पाप से छुटकारा। नींद की आत्मा जिस कारण से आ रही है वो कारण यीशु मसीह समाप्त करेगा, उसके लिए माफ करेगा, वो स्पिरिट छोड़ के चले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। या झील में जाकर के बंसी डाल, अब वहां पर वो सिक्का मिलेगा या ना मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरे हुए हैं। उनको मालूम है कि वहां पर एक मछली है और जैसे ही पतरस मछली के लिए वहां पर अपने बंसी को डालेगा वो मछली आके फंसेगी। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक दर्शन में सारी चीजों को देख रहे हैं कि पतरस गया है, बंसी डाला है और उसकी बंसी में वो मछली और उसकी मछली में सिक्का है। अब उससे बोलते हैं, जा झील में बंसी डाल, मछली है और मछली के मुंह में सिक्का है, तेरा और मेरा जाके टैक्स भर दे। यीशु मसीह को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा मुझे करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अभिषेक जो उनके अंदर में है, बना हुआ है, उसके द्वारा वो जान पा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वो परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहा है, उसे परमेश्वर की अगुवाई मिल रही है। और वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि वो सत्य का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर के हमें सिखाता है, बताता है, आने वाली बातों को भी प्रकट करता है। वो चाहते हैं कि वो अभिषेक यदि तुम में बना हुआ है तो तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए।
हालेलुया। क्योंकि आपके आसपास में भरमाने वाले लोग मिलेंगे जो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। वो सब दुष्ट के लोग हैं, वो सब शैतान के लोग हैं। वो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आकर के डालेंगे जहां से आप भ्रमित हो जाएंगे और गलत रास्तों पर चले जाएंगे और आगे जाके नुकसान पर नुकसान है। परंतु जो सत्य का आत्मा यानी कि जो पवित्र आत्मा आप पर बना हुआ है, वो जो प्रकट करेगा वो सत्य प्रकट करेगा। हालेलुया। वो सत्य को प्रकट करेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने प्रकट किया, वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप के विषय निरुत्तर करेगा। पाप के विषय, यदि पाप हो रहा है तो वो बता देगा कि यहां पे गड़बड़ी हो रही है। वो सत्य का आत्मा आएगा तो धार्मिकता के विषय आपको कायल करेगा, यानी कि वो बताएगा कि धार्मिकता क्या है और अधर्म क्या है। वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो न्याय के विषय भी कायल करेगा। मतलब न्याय प्रकट कर देगा कि जिस मार्ग पे चल रहे हैं गड़बड़ है, यहां पर ये नुकसान होने वाला है, और जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वहां पर चलोगे तो वहां पर धन्य हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे और शांति से परिपूर्ण हो जाओगे। यह पवित्र आत्मा का कार्य है और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। परंतु बाइबल कहती है उस पवित्र आत्मा से भरे रहो, अपनी कुप्पियों में तेल रखो, उस अभिषेक से परिपूर्ण बने रहो, ताकि इसकी जरूरत नहीं कि कोई आपको सिखाए। हाँ, वो सत्य का आत्मा जो अंदर बना हुआ है वो आपको सारी बातें सिखाएगा, और जो कुछ वो सिखाएगा बाइबल कहती अब उसी पर बने रहो। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, लगता है कि वो व्यक्ति बड़ा सामर्थी है, बहुत अभिषेक है, कैसे उसको सारी बातें मालूम चल जाती है। वो व्यक्ति बहुत सामर्थी है, बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता, तो फिर वो कैसे सामर्थी हो गया। एक साथ दो लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया और एक बड़ा सामर्थी हो गया और एक कुछ दिन में समाप्त हो गया, या फिर वो अभिषेक उसके अंदर में नहीं, या काम भी कर रहा है तो वैसा नहीं जैसा वो व्यक्ति ज्यादा सामर्थी होकर कार्य कर रहा है। ऐसा क्यों? क्यों उन 5 समझदार कुंवारियों की कुप्पी में तेल भरा हुआ था, उनकी मसाले जल रही थी, कैसे उनकी कुप्पियों में तेल बढ़ता चला गया? कैसे यीशु मसीह के आगमन के दिन तक वो पैराबल है पर उनके पास में तेल बचा हुआ है, बल्कि कुप्पियां उनकी भरी हुई है और उनकी मसाले जल रही है। बाइबल ऐसा कहती है, इब्रानियों के नाम पत्र उसकी पहली अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, इब्रानियों के नाम पत्र पहली अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, यदि हम 8वीं आयत से भी इसको ले ले तो यहां पर लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, यानी कि यीशु मसीह के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। किससे बढ़ के? तेरे साथियों से बढ़ करके अभिषेक। यदि आप चाहते हैं कि अपने साथियों से बढ़ करके आप अभिषेक पे बने रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? धर्म से प्रेम करना पड़ेगा और अधर्म से बैर करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने यही किया, धर्म से प्रेम किया, अधर्म से बैर किया। उसने हर एक अधर्म की बातों को अपने जीवन से, अपने विचारों से दूर रखा, और जितना यीशु मसीह इन सारी बातों को दूर करे उतना ही वो अभिषेक से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसके साथ में सामर्थ हुआ करती थी लोगों को चंगा करने के लिए, परंतु जो चेले है ना, एक बच्चे को लाया गया, उसके अंदर में दूषित आत्मा थी, वो उसको निकाल ना सके, तो वो उससे यीशु मसीह से कहने लग गए, देख हम इसे लेके आए थे पर तेरे चेले इसे निकाल ना सके। और बाइबल कहती है तेरे साथियों से ज्यादा अभिषेक, तेरे साथियों से बढ़ करके अभिषेक, हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक, यीशु मसीह का अभिषेक अपने साथियों से ज्यादा था। हालेलुया। उसकी वजह है क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से
पैर। हालेलुया। और अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा, और जब अधर्म बढ़ेगा तो अभिषेक बुझना शुरू हो जाएगा। और बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। और इसलिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डेंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के पैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। ये अधर्म की एक लिस्ट है। यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं, अभिषेक बुझना शुरू हो जाएगा। स्वभाव में लोभ आ गया, अभिषेक बुझना शुरू हो जाएगा। किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, अभिषेक बुझेगा। दया नहीं है, अभिषेक बुझेगा। घर में 4 लोग रहते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाले हैं, वहां अभिषेक ठहर नहीं सकता। स्वार्थी हो जाएंगे, वहां भी अभिषेक नहीं ठहरेगा। लोभी, डिंग मारने वाले, भविष्य को लेके मनुष्य प्लान करता ना, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये डिंगे हाँकना बोलते हैं इसको। ये अभिषेक को बुझाता है। बाइबल कहती है घमंड, मन के अंदर में जब अहंकार आने लग जाता है, अभिषेक बुझता है। ये अधर्म की वो बातें हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाएगा, अभिषेक बुझने लग जाएगा। यीशु मसीह ने इन्हीं बातों से पैर रखा और धर्म से प्रेम रखा। हालेलुया। यानी कि इन बातों से नफरत करना पड़ेगा, इन बातों से नफरत करना पड़ेगा। और जब इनसे नफरत करेंगे, इनसे घृणा करेंगे और प्रार्थना करेंगे एक एक बातों को लेकर के कि प्रभु इस स्वभाव को मेरे से तो दूर कर प्रभु जी, मैं इस स्वभाव में कमजोर हूँ, मुझ में ये वाला स्वभाव पाया जाता है प्रभु जी। हम सुख विलास की तरफ भाग रहे हैं प्रभु जी। बाइबल कहती है धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं हो सकती, परंतु यहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य होगा वो परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास का ही चाहने वाला होगा। परमेश्वर की भूख और प्यास समाप्त हो जाएगी, सुख विलास के प्रति भागने लग जाएगा मनुष्य। ऐसे स्वभाव से बचने के लिए बाइबल चेतावनी दे रही है। अंतिम दिनों का पाप है ये, अंतिम दिनों का अधर्म है ये, जो लोगों के अंदर में ठंडेपन को लेकर के आएगा। यदि अभिषेक को बना करके रखना है और अपनी कुप्पियों में तेल को संभाल के रखना है तो इन बातों से नफरत करनी पड़ेगी, इस बातों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे स्वभाव से लोभ को दूर कर, स्वार्थीपन को दूर कर प्रभु जी, घमंड को दूर कर, अभिमान को दूर कर प्रभु जी। यहां लिखा वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु शक्ति को नहीं, मतलब पवित्र आत्मा का महत्व उनके जीवन में नहीं। वो चर्च तो जाएंगे, बाइबल तो पढ़ेंगे, प्रार्थना तो करेंगे, परंतु अंदर में अभिषेक नहीं होगा, क्योंकि लिखा भक्ति का भेष तो धरेंगे। उसकी शक्ति, परमेश्वर की शक्ति क्या है, उसकी सामर्थ्य यानी कि पवित्र आत्मा, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को महत्व मनुष्य नहीं देगा। पवित्र आत्मा से रहित जीवन जी रहा है पर वो जीता चला जाएगा। ऐसी सभाओं में जाने के लिए लोग रोकना शुरू कर देंगे, लोग मना करना शुरू कर देंगे कि ऐसी सभाओं में जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिलती है, वहां जाने से रोक दिया जाएगा। कलीसिया नाश होती जा रही है। सरदेश की कलीसिया जो है ना, वचन पर बनी हुई नहीं है। वजह क्यों? क्योंकि यीशु
यीशु मसीह कहते हैं तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग दी गई ना उस पर वो बने नहीं है। और क्यों बने हुए नहीं हैं? क्योंकि उन पर अभिषेक नहीं है। अभिषेक होगा तो मशालें जलेंगी, अभिषेक होगा तो ज्योति जलेगी। आज कलीसियाओं में अभिषेक नहीं है। वहां टीचिंग तो दी जाती है पर बिना अभिषेक के सब कुछ होता है। वहां के जो प्रचारक होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनके अंदर में अभिषेक नहीं होता, वो बुझे हुए हैं। और इसलिए वो कलीसिया मरी हुई है। और सरदीस की कलीसिया 7 कलीसिया में से एक कलीसिया सरदीस जो मरी हुई है, जिसको यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं अभी मन को फेरना पड़ेगा, श्वेत वस्त्र को पहने रहना पड़ेगा। जो जय पाएगा उसी को तो जीवन देगा, उसी को तो उस वृक्ष से फल खाने को मिलेगा। परंतु इन बातों पर उसे जय को प्राप्त करना है। या लिखा है भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे और ऐसों से परे 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 दूर हो जाओ। जहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है वहां से हट जाओ। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों को, फरीसियों को फटकार लगाई। और क्या फटकार लगाई? आंखों से देखते हुए नहीं देखते, कानों से सुनते हुए ये नहीं सुनते। हालेलुया। आंखों से देख रहे होते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ काम कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, फिर भी वो कि परमेश्वर की मौजूदगी यहाँ पर हमें यहाँ होना चाहिए, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। और इसलिए यीशु मसीह को कहने पड़ा, आंख रहते हुए नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते। बाइबल कहती है जहाँ अभिषेक नहीं है, भक्ति का भेष तो धरा हुआ है पर वहाँ पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं, ऐसों से परे हो जाओ। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं मैं दोषी नहीं ठहराता हूँ, पर अंतिम दिन में, न्याय के दिन में जो वचन मैंने कहे हैं वो तुम्हें दोषी ठहरा देंगे। हालेलुया। न्याय के दिन में जब यीशु मसीह के सम्मुख में खड़े होंगे, अभिषेक नहीं होगा। प्रभु जी हमें अभिषेक नहीं मिला इसलिए हम नहीं समझ पाए। यीशु मसीह स्मरण कराएगा इस बातों को कि एक दिन बोला गया था भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे और ऐसे लोगों से परे हो जाओ। ये वचन उस दिन दोषी ठहरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय है अभिषिक्त लोगों के साथ में बैठना, समय है अभिषिक्त लोगों के साथ में जुड़ना। और जब अभिषेक आएगा तो अंदर दया भी आएगी, क्षमा करने की भावना भी आएगी, दोष लगाने वाला स्वभाव अपने आप शांत हो जाएगा। पवित्र आत्मा का एक फल है संयम, असंयमी अपने आप ये दूर हो जाएगा। कठोर भले के बैरी, पवित्र आत्मा का एक फल है भलाई, भलाई और भलाई। हालेलुया, हालेलुया। भले के बैरी मतलब भलाई करेंगे पर इंसान क्या करेगा? बुराई। जब पवित्र आत्मा ना होगा तब। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह आज इन्हीं बातों को प्रकट करना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तो कोई आवश्यकता नहीं कि आपको कोई सिखाए, वो अभिषेक आपको स्वयं सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ज़्यादा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वजह थी उन्होंने अधर्म से पैर रखा परंतु धर्म से प्रेम। हालेलुया। पहली बात कि वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। दूसरी बात, धर्म से प्रेम करना, धर्म के कार्यों को महत्व देना, अधर्म की बातों को लिस्ट बनाते जाइए, स्वभाव में क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करते जाइए, उसको दूर करते जाइए। प्रार्थना कीजिए, आपसे नहीं हो सकेगा, परंतु वो पवित्र आत्मा जो है ना, न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, उसने कहा है। वो 100% आपको आज़ाद कर देगा। हालेलुया। एक बार वो पवित्र आत्मा आया ना सामरी स्त्री के ऊपर में, व्यभिचारिणी स्त्री थी ना, व्यभिचार का पाप छूट गया। एक पुरुष, दो पुरुष, तीसरा पुरुष, चौथा पुरुष, पांचवा पुरुष,
जीवन ही समाप्त उसका वहां पे पुरुषों वाला, सब समाप्त। अभिषेक का याना सब कुछ खत्म हो गया। मत्ती नाके पे बैठता ना, टैक्स वसूलता, सारे ऑटो वाले कार वाले जो जा रहे हैं ना, वहां पर तो उस समय नहीं थी ये सारी चीजें, पर जो भी नाके से निकलता वहां टैक्स। तो शब्दों में क्या ना, दो बटन खुले हुए गुड्डों का सा जीवन था ना। पवित्र आत्मा आया, संत बन गया, सुसमाचार लिख दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलने वाला अभिषेक मौजूद है ना, वो सब बदल देगा। हालेलुया। यहोशापात डर करके बैठा हुआ है, युद्ध में जाने से डर रहा है, वो हार जाएंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं वहां पे जो युद्ध के लिए आए हैं। अभिषेक आया ना, चल पड़ा, स्तुति गान के, डर दूर हो गया। हालेलुया, डर दूर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बच्चे जो पैदा हुए ना, रात को रो रहे हैं तो माँ बाप क्या करते हैं ना, सिर के नीचे कैंची या चाकू रख रहे हैं डर दूर करने के लिए। बचपन से ही चाकू पकड़ा रहे हैं, चलाना बेटा बड़ा होकर के। हालेलुया। डर दूर होता चाकू रखने से ना, बड़ा होकर तो पकड़ेगा चाकू अभी वो। हालेलुया। अभिषेक की प्रार्थना करें, डर दूर करेगा, डर दूर करेगा। हालेलुया। थोड़े बड़े हो गए ना तो काला धागा में कुछ पहना के ये डर दूर हो जाएगा। और जब बड़े हो गए ना तो लदा रहता भी मोतियों से, धागों से, पीले काले धागों से, बड़ी बड़ी अंगूठी ना, और काजल का एक टीका वीका कुछ लगा गा के, सब डर नजर सबसे बच के बिल्कुल। हाँ, जो कुछ बचपन में बोया ना, बड़े होके सब वही काट रहे हैं, वही काट रहे हैं। अभिषेक डर को दूर करेगा। हालेलुया। अभिषेक डर को दूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूज मोशन बच्चे को लग गए ना, फिटकरी मिर्ची घुमाने लग गए ना, कुछ ना कुछ है ना। एक मेरी कज़न है, उसकी बेटियां है, वो बेचारी बड़ी हो गई, 15-16 साल की हो गई। हालेलुया। और जब घर में आती थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब होती तो वो मेरी जो कज़न, मेरी जो बहन है ना, उसके मुंह पे थूकती थी, बोले नजर उतर जाएगी। हम लोग खूब हंसी उड़ाया करते थे, परंतु वास्तव में वो ऐसा ही करती थी। अपनी बच्ची का नजर उतारने के लिए उस पर वो थूका करती थी। हालेलुया। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वो अभिषेक है ना, वो सारी बातों से बचा के रखेगा। वो अभिषेक जब आएगा ना, कमजोरी दुर्बलताओं से भी आजाद करेगा। क्योंकि लिखा 4:20-21 में, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने और उनका चंगा होने का कारण होंगे। हालेलुया। उनके चंगा होने का कारण, ये वचन चंगाई का कारण है। इस वचन को सुन के अभिषेक के पीछे भागेंगे तो ये आपको चंगा करेगा। और इतना ही नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो तीसरी बात है, इसको भी आज लेकर के जाइएगा। इफिसियों के नाम पत्र, उसकी पहली अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारी मीरास का बयाना है। जब सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी कि पवित्र आत्मा उस मनुष्य को मिला। अब बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा क्या है? बयाना है। आप कुछ खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी या कुछ भी, आपने वहां 500,000 रुपए या कोई कुछ भी खरीदना है, कुछ भी, तो ये चीज मेरी हो गई, ये है बयाना, इसको आप रखिए, ये किसी को मत देना, बाकी का दे करके अब हम आपसे इसको ले लेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है 14 आयत में, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, उसके लहू से खरीदे हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। पवित्र आत्मा जिसको मिला है, परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि ये बयाना है, ये अब मेरे लोग हैं। अंतिम दिन जब यीशु मसीह आएगा, ये मैं पूरी तरह से इनको ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बयाना है, आपको बयाने के रूप में मिला है।
1 लाख की प्रॉपर्टी लेने के लिए 1000 रुपये आपने बयाना दिया है, 99 अभी और चुकता कर देंगे और ले जाएंगे। वो परमेश्वर कहता है ये पवित्र आत्मा दे दिया गया है, ये लोग अब मेरे हैं, ये अब किसी के नहीं हो सकते हैं, इनको मैं आकर के ले जाऊंगा। ये बयाना है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा पाना है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना है, इस अभिषेक में आपको भरे रहना है। और तभी आपको विश्वास कि मेरा यीशु मुझे लेने आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया तो आपको मालूम चल जाएगा अब तो हम उसके हैं और वो मुझे लेने आ रहा है। आइए हम खड़े हो जाएं, आइए हम खड़े हो जाएं, अपने आप को तैयार करें, अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करें। यहाँ से खाली ना जाए मेरे प्रियो। हालेलुया बोलते चाहिए, गाना मत गाइएगा, धन्यवाद बोलते चाहिए, तेज तेज बोलिए, चिंता मत कीजिएगा, लगातार बोलिएगा, रुकिएगा मत। जब तक पवित्र आत्मा आपके ओंठ पर ना आ जाए, आपकी जीभ लड़खड़ाने ना लग जाए, तब तक आप अन्य भाषा बोलने के लिए मांगते रहिएगा, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करते रहिए। कोई भी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी शांत ना रहे, हालेलुया बोलते जाएं, क्योंकि उसका अभिषेक यहाँ पर उतर रहा है, उसका अभिषेक यहाँ पर आ रहा है। परमेश्वर बयाना देना चाहता है, अपने खरीदे हुए लोगों को ले जाने के लिए बताना चाहता है अब मेरा पुत्र यीशु मसीह जो पहलौटा है वो आने वाला है, और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है ये वो सारे उसके लोग हैं, उनको लेके जाएगा। और शैतान इसी से जानता है पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ये परमेश्वर के लोग हैं, ये खरीदे गए लोग हैं, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको पसंद
हे मेरे खुदावन यीशु, जैसे तू सबसे प्रेम करता है वैसे ही खुदावन हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, हमारा आचरण जैसा तेरा नम्र और दीन है वैसा ही होने पाए। खुदावन यीशु, तेरे अभिषेक से भर देना। खुदावन यीशु, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ हम पर उड़ेल दे। खुदावन राजा, यह यीशु, यस खुदावन यीशु। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, यारा शीरा मेरे हीरे बाशीरा, निकोरो शेये बशिर कोरेला, यीशु तू, यीशु यीशु तू राजा, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यस लॉर्ड। हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु अनुग्रह करे बेटा। बोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए मीरास का बयाना दे दो पिता। हालेलुया। मीरास का बयाना आपके पवित्र आत्मा की मांग है मेरे पवित्र पिता। वो अभिषेक जो सारी बातें सिखाए पिता, वो अभिषेक से परिपूर्ण कर दो मेरे पवित्र पिता। इसकी आवश्यकता ना हो कि किसी से पूछा जाए प्रभु जी, आपका अभिषेक हर बातें सिखाए और बताए। अनुग्रह मेरे पवित्र पिता, आप पुकारना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। आप जैसे लगातार हालेलुया बोलते जाएंगे, आप पर वो अभिषेक उतरता चला जाएगा। आपके ओंठों पर झुंझुनी सी आने लग जाएगी, आपके जीभ लड़खड़ाने लग जाएंगे। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक, आप पर अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाबा बरशे, ओरी खंदरा बशबतबति तमहा। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ उसकी आ रही है। हालेलुया। रिहंद्रबति तमहा, रिखारा बशतोरी खंदरा। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करके प्रार्थना में चले जाए। आंखों को बंद करके प्रभु आशीष देगा, शांति से भर देगा, छुटकारा आ जाएगा भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु आशीष देगा, चिंता ना करें। हालेलुया। आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। पुकारें, यही समय है। अवसर बार बार नहीं आते। देखिए आपके ओठों में झुंझुनी सी भी आ रही होगी।
वो अन्य भाषा का वरदान आने जा रहा है। पवित्र आत्मा अपना कार्य शुरू कर चुका हमारे बीच पर। वो यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल रहा है। वो स्पर्श करना शुरू कर रहा है। ओ हालेलुया। वो छुआ 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 यीशु के नाम में छुए जा रहे हैं, स्पर्श किए जा रहे हैं। हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी जय हो इस अभिषेक के लिए। मेरे यीशु मसीह, यहाँ पर जितने मौजूद हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ में आपके हाथों में सौंपते हैं। जब आपने अपने सत्य वचन को इन पर प्रकट किया प्रभु जी, आपकी दया से यह अभिषेक पे लगातार बने रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जितने कमजोर हैं, दुर्बल हैं प्रभु जी, आपने कुबड़ स्त्री के पेट पर हाथ रखा प्रभु जी, और वो दुर्बल करने वाली आत्मा से छूट गई। या जितने रोगी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं प्रभु जी, वो सारी स्पिरिट्स पर हम अधिकार जो बीमारियों को डाल रही है प्रभु जी, उन्हें बांधते और आदेश देते हैं, इन देह इन शरीरों को छोड़ो और चली जाओ। हर एक बीमार, हर एक कमजोर, दुर्बल यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। अनुग्रह चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आप जब हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी, आपका पवित्र स्पर्श प्रभु जी इन्हें चंगा करे,
स्वतंत्र करे, आजाद करे। दुआ करते हैं आपके सामर्थ्य नाम पर। पिता, आज आपने वचन पहुंचा करके हमारे मनों को चंगा किया है पिता, और आज अपने अपनी सामर्थ को बहा करके स्वामी हमें अभिषेक से भर दिया है पिता। आज हम अभिषेक से परिपूर्ण हो चुके हैं पिता। अब इसी अभिषेक में निरंतर बढ़ने का अनुग्रह दे दीजिए पिता। चंगाइयों के लिए भी धन्यवाद प्यारे पिता। हर एक निर्बल शरीर पर आपने चंगाई की सामर्थ को बहा चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, जितने लोग भवन में मौजूद हैं, आपने इन्हें स्पर्श किया। जितने ऑनलाइन इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, आपने उन्हें भी स्पर्श कर दिया है, अभिषेक से भर दिया है। वे चंगे हो चुके हैं। इसलिए यीशु के नाम पर धन्यवाद पिता। और आज आपने अपने पुत्र की संगति में बुला करके हमें तृप्त किया है महाराजा, इसके लिए धन्यवाद। अभिषेक में निरंतर बढ़ने का अनुग्रह दे महाराजा, ताकि हमारे जीवन से यीशु नाम को महिमा मिले पिता। ऐसी दया कर दीजिए स्वामी। दिल से धन्यवाद देते हैं, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि बयाने में आपने हमें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य दी। इसलिए धन्यवाद मसीह यीशु के नाम पर। आइए हम मिलके वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं।